आपको पता है मीरा कौन थी? मीरा ऐसे मीरा थोड़ी बनी है। मीरा गोकुल की गोपी थी जिसका नाम था माधवी, और उनके पति का नाम था सुंदर। बाल विवाह हो गया। माधवी के पिता ने कृष्ण के साथ में, सुंदर के साथ में माधवी का विवाह तय कर दिया। माधवी की जब मां ने सुना तो कहने लगी कि क्या कर आए आप? अरे वहां गोकुल में माधवी का विवाह तय करके आए हो, ये जानते हुए भी कि वहां एक चोर रहता है। वहां एक ऐसा चोर है जो हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। ये जानते हुए भी मेरी बेटी का विवाह वहां तय करके आए आप? इसका घर बार बसने दोगे या नहीं? माधवी के पिता ने कहा अब तो मैं जुबान दे आया, अब तो माधवी सुंदर की होगी। आहा, क्या खबर थी माधवी को कि वो मीरा का किरदार निभाने के लिए तैयार हो रही है। माधवी बड़ी हुई, सुंदर लेने के लिए आया। माधवी की मां ने कहा बेटी एक बात याद रखना, उस गोकुल में एक बांसुरी वाला रहता है, और वो बांसुरी बजा बजा के अपना बनाता है। 2 वक्त, एक सुबह और एक शाम, अपने कान बंद रखना। जब वो गली से गुजरे तो बाहर मत निकलना। कितनी भी आवाज लगाए उसकी एक ना सुनना। यदि तूने उसकी एक बात भी सुन ली, तूने उसकी बांसुरी यदि सुन ली माधवी, बिटिया तू कहीं की नहीं रहेगी। माधवी ने कहा मां, मैं उसकी बांसुरी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। मेरे पति के सिवा कोई मुझसे कितनी भी बात करेगा, मैं नहीं बात करूंगी। सुंदर आया, पालकी में माधवी को बैठाया, और माधवी की मां बार बार कहती रही बिटिया ध्यान रखना, वो चुरा लेगा। बिटिया ध्यान रखना, फिर तो कहीं की नहीं रहेगी। माधवी आई है, गोकुल में प्रवेश किया है कि गोकुल के बाहर सीमा पर ही कृष्ण मिल गए। कृष्ण ने कहा सुंदर भाभी को ले आया भैया? सुंदर ने कहा हाँ हाँ कृष्ण मैं ले आया हूं तुम्हारी भाभी को। कहां है? वो पालकी में बैठी है। कृष्ण पास में गए। भाभी घूंघट किए हैं। कितना घूंघट कि अंगूठे के नीचे दबा रखा है, कानों पे हाथ लगा के बैठी है। कृष्ण कह रहे हैं भाभी जरा मुख दिखाओ तो, लेकिन कोई उत्तर नहीं। कृष्ण ने कहा भाभी मुखड़ा दिखाओ तो, लेकिन कोई उत्तर नहीं। कृष्ण ने कोई बात नहीं, शर्मा रही होगी, मैं कल फिर आऊंगा। चले गए। माधवी ने सोचा गया अब तो समय टला। अगली सुबह फिर कृष्ण आ गए। कहा भाभी कहां है? और जो माधवी ने सुना अंदर भाग गई। अरे सुंदर, मैं क्या कोई भूत प्रेत हूं कि वह भाभी मुझे देख के भाग जाती है अंदर? भाभी मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं तो उसका देवर हूं। सुंदर ने कहा आप क्या बताएं, नहीं करती है तो मैं क्या कह सकता हूं। शाम के समय सुंदर आए। सोचा कि माधवी ने कि हमारी कुछ बात होगी, लेकिन सुंदर ने तो कृष्ण कथा कहना शुरू कर दिया। माधवी ने सोचा कि ब्याह करके मुझे लाए हैं, कृष्ण को लाए हैं। सारी रात कृष्ण कथा सुनते सुनते बीती। सोचा कि मैं सुबह उठ के सास को बताऊंगी कि कृष्ण कौन है। सारी रात चर्चा रखी है। सुबह उठ के सास के पास गई। अरे माधवी, अरे कल तो कृष्ण आया था तुझसे मिलने के लिए। माधवी सोचने लगी मेरी सास भी पागल है उसके पीछे। ससुर को कहती हूं। ससुर के पास में गई। माधवी कृष्ण मिला क्या? अब तो माधवी सिर पकड़ के बैठ गई। ससुर पागल, सास पागल, मेरा पति सुंदर पागल, सब पागल कर डाले हैं उसने। मेरी मां सही कह रही थी, पर मैं ना होंगी पागल बिल्कुल भी। एक दिन की शाम कृष्ण फिर आए। भाभी अरे अब तो मुखड़ा दिखा दे, अब तो तू पुरानी हो गई, अब तो बहुत दिन हो गए आए हुए। माधवी अंदर भाग गई, कानों पे हाथ लगा के बैठ गई। कृष्ण ने बांसुरी बजाई। बांसुरी का भी कोई असर नहीं, बोलने का कोई असर नहीं। जोर से आवाज लगाए कृष्ण भाभी आखिरी बार कह रहा हूं, या तो मुखड़ा दिखा दे वरना बड़ा पछताएगी।
माधवी ने कोई जवाब नहीं दिया। कृष्ण लौट गए। जा भाभी, आज के बाद तेरा मुखड़ा ही नहीं देखूंगा। आज के बाद तू कितना भी कहेगी पर तुझे ना देखूंगा। चले गए। और अब वो कथा प्रारंभ होने जा रही है। जब इंद्र का वज्रपात हुआ, मोटी मोटी जलधारा पड़ी। जब ब्रजवासियों ने गोवर्धन को पूजा, इंद्र को छोड़ा, तो वज्रपात क्या इंद्र ने, तो आधी रात में घनघोर वर्षा, कहीं पत्थर गिर रहे हैं, कहीं वृक्ष टूट रहे हैं, आंधी तूफान से भयंकर काली रात में सब लोग भाग रहे हैं बसते हुए, भागो भागो। इंद्र ने वज्रपात कर दिया है। सुंदर भी दौड़ पड़ा, सुंदर के पिता दौड़ पड़े घर में, सास बहू अकेली रह गई। माँ आवाज लगा रही, अरे बेटा सुंदर कहाँ जा रहा है? अरे माधवी को तो लेता जा। लेकिन सबको अपनी जान बचाने की पड़ी थी, कौन किसका विचार करे। माधवी का हाथ पकड़ के सास भी भागी, जिस ओर भीड़ भाग रही थी उस ओर ही भागने लगी। इतने में एक मोटी जलधारा दोनों के हाथ के बीच में पड़ी, हाथ छूट गया। माधवी दूर, सास दूर, अंधेरी रात, कोई नजर नहीं आ रहा, कहां जा रहे कुछ पता नहीं। एक गुफा के अंदर सब प्रवेश कर रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। माधवी भी उस भीड़ का हिस्सा बन गई, अंदर चली गई। आहा, ये गुफा है क्या है? चारों ओर भीड़ लगी है। अभी किसी को ज्यादा जानती नहीं है, तो पूछे भी तो पूछे क्या। और धीरे धीरे भीड़ को चीर करके उस गुफा के मध्य में जब पहुंची, तो किसी को नख के ऊपर गिरिराज को, उस पर्वत को उठाए देखा। सबसे पहले दृष्टि पड़ी है नख के ऊपर, और जैसे नख चंद्रिका को देखा, माधवी का दिल धड़का। अरे ये नख इतना सुंदर है, तो ये उंगली कितनी सुंदर होगी। और नख से जैसे नीचे दृष्टि आई, उंगली का दर्शन किया। दर्शन करते ही भाव विभोर हो गई। फिर हथेली का दर्शन किया, फिर बाजू का दर्शन किया, पूरे हस्त कमल का दर्शन किया। उसके बाद वक्षस्थल का दर्शन किया, उदर का दर्शन किया, और फिर चरणों का दर्शन किया। चरणों में जो नुपुर है उनका दर्शन किया। क्या माधुर्य है, क्या सौंदर्य है, ये है कौन? और जैसे ही चरणों से नीचे ऊपर नजर की, और जैसे मुख चंद्रिका भगवान की देखी, तो मूर्छित हो गई। इतना सुंदर तो आज तक कोई देखा ही नहीं था। मूर्छा टूटी। माधवी ने एक गोपी से पूछा, बहन ये कौन है? गोपी ने कहा, तू नहीं जानती? अरे ये नंदलाल का छोरा है, ये यशोदा का छोरा कृष्ण है। अरे ये कृष्ण है, ये वही कृष्ण है जो बांसुरी बजाता है। गोपी ने कहा, हाँ ये वही कृष्ण है जिसका सारा गोकुल दीवाना है। अब तो माधवी के दिल के तार छिड़ गए, आंखों से आंसू बरसने लगा। माँ तूने मेरे साथ अत्याचार किया, क्यों रोका तूने मुझे कृष्ण को देखने से, क्यों रोका तुमने मुझे कृष्ण को सुनने से। मैं कृष्ण को देख करके कह सकती हूँ, माँ इस कृष्ण के आगे ब्रह्म का सौंदर्य भी फीका है। सो कामदेव वारी जाए इस कृष्ण के आगे, ये कृष्ण इतना सुंदर है। माँ यदि तू भी देखती तो कहती, माधवी बस उसे ही देखना। वर्षा थम गई, लोग अपने अपने घरों में चले गए। अब उस पर्वत के नीचे सिर्फ दो लोग हैं, एक है माधवी और एक है कृष्ण। ये माधवी मीरा कैसे बनी है सुनिए। माधवी ने देखा कि अब कोई नहीं है यहां, तो चरणों के पास पहुंची, चरणों में सिर रखा और कहा, कृष्ण बड़ी भूल हो गई, मैंने बड़ा पाप कमाया, मैंने वो जो दिन गंवाए हैं वो मेरे सारे पुण्य नष्ट हुए हैं। जो इतने दिनों तक मैंने तुम्हारी ओर नहीं देखा, मैंने तुम्हारी नहीं सुनी। हे कृष्ण, मैंने सुना है कि तुम तो दया के सागर हो, मैंने सुना है कि तुम तो करुणा के सिंधु हो। इस अभागन से भूल हो गई जो तुम्हें ना देख पाई, तुम्हें ना सुन पाई। एक करुणा की नजर मुझ पर कर दो, एक बार मेरी ओर निहार दो, एक बार कृपा दृष्टि मुझ पापिन के ऊपर डाल दो, कृष्ण मैं पावन हो जाऊंगी। कृष्ण ने कहा, मैंने कहा था ना माधवी, मैं कभी तुम्हें नहीं दिखूंगा। रो रही है माधवी, बार बार पुकार रही है, माधव आप तो पतित पावन है ना,
आप भक्त वत्सल है ना, आपको लोग गोविंद कहते हैं ना, तो अपने नाम का स्मरण करके मुझ दासी के ऊपर एक कृपा की कोर कर दो, एक कृपा दृष्टि मेरी ओर कर दो। ये माधवी फिर कभी आपसे कुछ मांगने नहीं आएगी। मैंने सुना है कि तुम सब पापों को समेटने वाले हो। माना कि मैं पापी हूं, मेरे पाप कम है अभी, पाप ज्यादा होते तो मुझको भी अपना लेते। हे कृष्ण, एक कृपा की दृष्टि मुझ पर डाल दो। कृष्ण ने कहा, माधवी इस जन्म में तो मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, हाँ मेरे लिए यदि तुम एक कार्य कर दोगी तो मैं तुम्हारे रोम रोम में वास करूंगा। माधवी ने कहा, नाथ कहो मैं क्या कर सकती हूं, मैं ऐसा क्या कर सकती हूं कि वो आपकी सेवा बन जाए। और सुनिए सज्जनों, उस समय भगवान ने कहा था, माधवी तुम्हें कलयुग में अवतार लेना होगा। ये द्वापर की कथा है। मैं तुम्हें कलयुग में भेजना चाहता हूं। एक बहुत बड़े वंश में तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हें बहुत यातनाओं को भी भोगना होगा। सब लोग तुम्हें गाली देंगे, तुम्हें दुत्कारेंगे, यहां तक कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। क्या तुम मेरे लिए कलयुग में जाओगी? क्या तुम कलयुग में जाके मेरे नाम का प्रचार करोगी? क्या कलयुग में जाके लोगों को बताओगी कि पुरुष ही भक्ति नहीं कर सकता, स्त्री भी भक्ति कर सकती है, वो भी कृष्ण को पा सकती है? क्या करोगी? माधवी ने कहा, ये माधवी 100 बार नहीं लाख बार कुर्बान है कृष्ण। एक बार क्या, सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार, और जन्मों जन्मों तक मुझे धरती पर अवतार लेना पड़े, जाना पड़े, मैं तुम्हारे लिए जाऊंगी। कितना भी कष्ट होगा मैं तुम्हारे लिए सहूंगी। भगवान ने कहा, बस माधवी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अपनी अष्ट सखियों में से एक सखी को प्रकट किया और कहा कि तुम माधवी के साथ रहना, तुम माधवी के साथ कलयुग में जन्म लेना और माधवी का नाम मीरा होगा। और भगवान ने द्वापर में ही माधवी का नाम मीरा रख दिया था और कहा, मीरा तुझ पर यातनाएं आएंगी, कष्ट आएंगे, उलझने आएंगी, जीवन की कसौटी पर तुझे कितनी बार खरा उतरना पड़ेगा, लेकिन तू घबराना मत, मेरी कृपा तेरी रक्षा करेगी, मेरी कृपा तुझे हर जगह से बचाएगी। ये कहा था भगवान ने और माधवी भगवान के चरणों में लीन हो गई। और वही माधवी फिर इस कलयुग में मीरा बन करके प्रकट हुई।